हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में जो भी जीएस का टॉपिक है उसमें से शोध अभिवृत्ति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके नेट जेआरएफ के लिए भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उसकी भी प्रैक्टिस आपको कराएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो पिछले वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं की आपकी तैयारी को बेहतर करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे ये प्रश्न और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इससे संबंधित अगर अगर अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, जिससे आपको सभी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और जो भी हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है उस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी के लिए आपको 999 सिर्फ फीस पे करनी है और जीएस के लिए सिर्फ 500 फीस आपको पे करनी है। नेट जेआरएफ का हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स पर आपको संपूर्ण डिटेल मिलेगा। लाइव क्लास के माध्यम से संपूर्ण तैयारी हम कराएंगे, तो जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे महत्वपूर्ण कोर्स को। हमारी बहुत सारे लोग इससे ज्वाइन भी कर चुके हैं। परीक्षा अभी तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की और नेट जेआरएफ दोनों की परीक्षाएं अभी जो चल चुकी हैं, तो इस परीक्षा के विषय में भी संभावित कोई भी डेट नहीं है, तो आपको तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए हमारे इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं नंबर पर। तो चलते हैं शोध अभिवृत्ति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो हमारे आपकी इस परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे और आपको तैयारी को आगे कैसे करना है ये भी आपको अनुमान हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे 101 प्रश्न नंबर है कि शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा? वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आंसर इसका कैसा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही, कि शोध में कैसा होना चाहिए? एक व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यानी कोई किसी मनोवैज्ञानिक या शैक्षणिक यानी परीक्षण को उत्तम करने के लिए अब क्या करना चाहिए? ये आवश्यक है कि उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए। कोई भी परीक्षण जब वस्तुनिष्ठता होगी तो परीक्षक या जो शोधकर्ता होगा अपनी इच्छा या उसमें पक्षपात आदि की भावना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि किस शोध संस्था द्वारा ये घोषणा की गई कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक बना रहा है। तो ये किसने घोषणा की थी? CIRN जेनेवा ने, भाभा आणविक शोध संस्थान भारत ने, या नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने, या भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान, किसने ये घोषणा की थी? तो ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भाभा आणविक शोध भारत में। ये बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। भाभा आणविक शोध संस्थान भारत ने ये घोषणा की थी कि वो सबसे वजनी क्या बना रहा है? चुंबक बना रहा है। ठीक है, अगले 103 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा क्या है? ये इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मध्यमान, बहुलक, मध्यकान या प्रामाणिक विचलन। तो डी आंसर हो जाएगा प्रामाणिक विचलन। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा प्रामाणिक विचलन। 104 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? सह संबंधनात्मक शोध ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तुलनात्मक शोध, सी है सर्वेक्षणात्मक शोध या प्रायोगिक शोध। तो कौन सा कह रहा है कि वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं? आपको हमने लाइव क्लास में पढ़ाया है, जो हमारा कोर्स चल रहा है। आपको अगर आपने दिया तो इसका आंसर आपको देख के आप खुद ही बताइएगा, फिर इसका सही आंसर देखिएगा। तो जो वर्णात्मक शोध के अंतर्गत है वो प्रायोगिक शोध नहीं आता है। ठीक है, सह संबंध, तुलनात्मक और सर्वेक्षणात्मक शोध वर्णात्मक शोध के अंतर्गत आते हैं। प्रायोगिक शोध वर्णात्मक शोध के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा 105 नंबर क्वेश्चन है। आगे चलते इधर आते हैं, 196 क्वेश्चन है यहाँ पर। 105 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित चरणों में होता है। ये अनुसंधान के चरण बहुत जरूरी है, बहुत याद करना इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है उद्देश्यों की स्थापना करना, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों को एकत्र करना या निष्कर्षों की व्याख्या करना। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ABCD सही क्रम क्या होगा अनुसंधान के चरणों का? कि ACB मतलब आंकड़ों की स्थापना करना, फिर आंकड़ों का एकत्र करना आंकड़ों को, फिर उनका विश्लेषण करना, फिर उनके निष्कर्ष की व्याख्या करना। ये अनुसंधान के चरण होते हैं। ठीक है,
आगे आते हैं। अगला 106 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शोध समस्या के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसमें कौन सा है, विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव निःशक्त बच्चों की माताओं का के परिप्रेक्ष्य में जब शोध करना है। ठीक है, निःशक्त बच्चों की माताओं के परिप्रेक्ष्य में एक शोध किया जाना है, इस पर किस प्रकार का शोध सही रहेगा, प्रभावी रहेगा। तो ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक शोध, या फोकस्ड समूह, या विवरणात्मक सर्वेक्षण पद्धति, या एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कार्यतर पद्धति। तो ये सही आंसर क्या होगा इसका, तो बी हो जाएगा, यानी कि फोकस्ड समूह चर्चा, यानी जो विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य के प्रभाव पर निःशक्त माताओं के परिप्रेक्ष्य में जो शोध समस्या है, इस समस्या को इस केंद्रीय समूह चर्चा पद्धति के द्वारा जब हम इसकी समस्या को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ये सर्वाधिक उपयोगी मेथड होगा। इसमें क्या होगा, ये गुणात्मक शोध प्रतिमान पर आधारित होती है और ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों की संख्या इसमें 6 से 10 होती है। ठीक है, तो इसमें एक विषय विशेषज्ञ भी होता है और प्रतिभागियों को चर्चा सुलभ कराने के लिए साथ साथ शोध से संबंधित इसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर 107 नंबर पर आते हैं कि कहता है कि निम्नलिखित सूची में से वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं की पहचान कीजिए। वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं, इसमें है पहला है ऑप्शन स्पष्ट रूप से परिभाषित चार पद्धतियां, इंद्रियानुविक अनुभव रूप से सत्यापनी परिकल्पनाएं, या स्व संशोधनार्थ बिल्कुल नहीं, या स्वल्पाइश गुंजाइश। ठीक है, अगला है निष्कर्षों या भाषाई औचित्य, और या अगला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा परिकल्पनाओं को नकारने की सक्षमता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके आधार पर हमें चुनना है कि वैज्ञानिक शोध की प्रमुख विशेषताएं क्या कौन सी होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी इसमें चार प्रविधियां सुपरिभाषित होंगी। ठीक है, इंद्रियानुक अनुभव सत्यापनी परिकल्पनाएं होती हैं और प्रतिस्पर्धा परिकल्पनाओं को नकारने में सक्षम होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, कहता है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन, एक कथन और तर्क का एक क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन कहता है सिद्धांत, कथन ए कह रहा है कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर कम करने के आधारभूत और व्यवहार शोध दोनों रूपों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। यानी इस प्रकार के जब हम प्रश्न करते हैं तो उसके लिए हमें दोनों कथनों को आराम से पढ़ना होता है। ठीक है, तभी हम इनको आराम से कर पाएंगे जब इसको समझेंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो कहता है सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर कम करने के लिए आधारभूत एवं व्यवहार शोध दोनों स्वरूपों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। और तर्क कहता है कि आधारभूत शोध सिद्धांत निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है और व्यवहारिक शोध प्रत्यक्ष रूप से विविध व्यवहारिक परिस्थितियों में सिद्धांत की प्रायोज्यता पर लक्षित होता है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, ए आर दोनों सही है, या ए सही है आर गलत है, या ए सही आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर की तरफ आते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी ए और आर दोनों ही सही है और ये दोनों इसकी सही व्याख्या करते हैं। जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए वो दोनों ही हमारे सही है। यानी सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर कम करने के लिए हम आधारभूत और व्यवहारिक दोनों प्रकार के शोध स्वरूपों को प्रोत्साहन देते हैं और आधारभूत शोध सिद्धांत निर्माण पर केंद्रित करता है और व्यवहारिक शोध प्रत्यक्ष रूप से व्यवहारिक स्थितियों में प्रयोज्यता के समान व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने पर इसका ध्यान होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शोध स्वरूप होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है मौलिक शोध, अप्लाइड यानी व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध, या निर्याती शोध। जिसमें क्या कह रहा है, निर्माणात्मक मूल्यांकन की जो बात करेगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए किस प्रकार का शोध करना। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक्शन रिसर्च। ठीक है, जो सी हो जाएगा, यानी एक्शन रिसर्च मतलब कि जो निर्माणात्मक शोध होगा वो कैसा होता है। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, कोई भी समस्या उसका हम सुधारात्मक प्रक्रिया होती है, इसमें सुधार करते रहते हैं। क्रियात्मक शोध भी इसी से बना है। क्रियात्मक शोध में क्या होता है, कोई भी समस्या है उस समस्या का समाधान हम ढूंढते रहते हैं, सतत रूप से इसमें क्रिया चलती रहती है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट इसका एक सूत्र है जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है,
आगे आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उनके प्रभाव को देखने और मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है? एक्सपोस्ट फैक्टो, समयोत्तर विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड या हिस्टोरिकल मेथड? किसमें है स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उनके प्रभाव को देखने और मापने के लिए व्यवहार में प्रयोग में लाया जाता है? तो बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। जो प्रायोगिक विधि है, प्रायोगिक शोध है, इसमें स्वतंत्र चर में हेरफेर करके स्वतंत्र चर के कारण और प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर बाकी हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबा ना हो, आपको क्लियर लगे, इसलिए आगे चलेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुसंधान किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोष में वृद्धि करता है? ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, मूल्यांकन या मौलिक अनुसंधान? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, यानी मौलिक अनुसंधान क्या करता है? ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है, नए नियम बनते हैं, नए कानून बनते हैं, नए सिद्धांतों की रचना इसमें होती है, इसको मूलभूत शोध भी कहते हैं। ठीक है, अगला 13वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पहले का 12 का। और अगला है 13वां, इसमें लिस्ट ए से लिस्ट बी का मिलान करना है। कह रहा है एक से एक्सपेरिमेंटल विधि और एक्सपोस्ट फैक्टो, इनका सबका आपको सही मिलान करना है कि इसमें एक्सपेरिमेंटल में कौन सा आएगा, नृजाति में कौन सा आएगा, वर्णनात्मक सर्वेक्षण के तहत कौन सा आएगा। ठीक है, तो सीधे हम आपको इसके आंसर पर लिए चलते हैं। तो आंसर के हिसाब से बात करते हैं, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। यानी जो प्रयोगात्मक मेथड होता है उसमें क्या होता है, उपयुक्त नियंत्रण की स्थिति में आश्रित चर पर निराश्रित चर के हेर फेर के प्रभाव का अध्ययन करना होता है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हेर फेर का जो प्रभाव है उस प्रभाव का अध्ययन करते हैं। कार्यतर विधि में क्या होता है, वर्तमान व्यक्त साक्ष्यों के आधार पर कारक और तत्वों का अन्वेषण करते हैं। ठीक है, और वर्णनात्मक में सर्वेक्षण में क्या होता है, किसी विशिष्ट समाज में लोग जिस तरीके से अपना मत और कार्य व्यक्त करते हैं उसका विस्तृत विवरण उसको विस्तृत वर्णन करते हैं, मतलब उसका। और नजाति में क्या होता है, परिघटना वर्तमान स्थिति से संबंध सूचना प्राप्त करने के लिए अविकल्पित अध्ययन होता है नजाति में। ठीक है, ये तीनों अलग अलग इसके ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि शोध में अच्छे प्रतिदर्श की विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं? कौन सा अच्छा प्रतिदर्श होगा? ठीक है, सैंपल रिसर्च में तो कहते हैं सुगमता पूर्वक प्राप्त हो, या समग्र विशिष्टताओं का जो प्रतिनिधित्व करता हो, ठीक है, या शोधकर्ताओं का व्यक्तिगत हित रक्षण करता हो, या फिर वास्तविक मान को अनुमानित करने में यथार्थता और परिशुद्धि या पक्षपात रहित। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें शोध की शुद्धता के संदर्भ में? तो बी, डी और ई सही हो जाएंगे यहाँ पर। यानी कि शोध कैसा होना चाहिए, शोध की विशेषताएं कैसी होनी चाहिए, समग्र पॉपुलेशन का यानी समग्र जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो, वास्तविक मान को अनुमानित करने में परिशुद्धता हो और पक्षपात रहित हो। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 115 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो कौन सी विधि है, हिस्टोरिकल विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, कार्यतर है या केस अध्ययन है? ठीक है, तो 115 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रयोगात्मक विधि हो जाएगा। ठीक है, तो अगला आंसर क्वेश्चन है कि शोध के निम्नलिखित सोपानों में किसके सृजनशीलता और कल्पना की परिधि सबसे बड़ी होती है? तो इसमें प्रतिदर्श चयन की पद्धतियों को परिभाषित करना, शोध की समस्या की पहचान करना या उसको परिभाषित करना, और परिमाणात्मक विधियों का उपयोग करना, या परिकल्पना निर्माण या परिकल्पना परीक्षण करना। तो 116 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी शोध की परिकल्पना निर्माण और परीक्षण सोपानों में सृजनशीलता और कल्पना की परिधि। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आज लिए। शोध अभिवृत्ति के महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले वर्षों के जो प्रश्न थे उनका संकलन किया। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और नेट जेआरएफ दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं कल फिर आगे के प्रश्नों का संकलन लेकर के। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। प्रेस कोड ज्वाइन कीजिएगा जरूर, आपके लिए काफी लाभकारी होगा। ये बिल्कुल छोटी सी फीस है, नॉमिनल फीस है, 500 रुपए जीएस का है और 999 हिंदी का है। तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।